जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग YouTube चैनल के ऊपर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइम फाइंड करना। और ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो क्वेश्चन इसके आए हुए हैं वह हमारे एसएससी में आया हुआ है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलिए वन बाय वन करके आज के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लॉक के अंदर पढ़ा है वह बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और मेरे दोस्त, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोगों ने एंगल फाइंड करने के ऊपर काम किया है। तो एंगल फाइंड करने के समय हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आज की क्लास में भी हम लोग करने वाले हैं। उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइम फाइंड करने का मतलब क्या है, इसके क्वेश्चंस हम लोगों के सामने कैसे आएंगे। तो आप अगला टाइप लिख लीजिए, टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। और टाइप नंबर 3 हम लोगों के सामने है टाइम फाइंड करना। क्या है? टाइम फाइंड करना। तो टाइम फाइंड करना, अगर ये हमारे सामने क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कैसे हमारे पास आएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 4 से 5 के मध्य बड़ी सुई एवं छोटी सुई के बीच कब, यही कब का मतलब यही टाइम की बात कर रहे हैं, कब 60 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए हम लोगों के सामने इस तरह का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। मेरे दोस्त, सबसे पहले इस छोटे से बात को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये हम लोगों से क्या कहा गया है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम लोगों से ये क्या कहा गया है। चलिए, हमने कहा कि मेरे दोस्त, हम लोगों को ये पॉइंट हमेशा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है। इसमें हम लोगों को एंगल पूछा जा रहा है, या मिनट की सुई को केवल आगे बढ़ाया है, या घंटे की सुई को आगे बढ़ाया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन आप देखना शुरू करोगे तो आपको 100% ये पॉइंट समझ में आएगा कि हम लोगों का क्लास कैसे रन करता है और उसके अंदर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे कैसे बनाया गया है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों का अगर इस क्वेश्चन के नेचर को समझा जाए तो हम लोगों के सामने क्या है। तो चलिए एक छोटे से पॉइंट के जरिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी में अगर 4 बजेगा, अगर मान लेते हैं कि घड़ी में 4 बजेगा, तो 4 बजने का मतलब क्या है। तो घड़ी में 4 बजने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों की मिनट की सुई यहाँ पे होगी और घंटे की सुई यहाँ पे होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि घड़ी में 4 बज गया। इसी को हम लोग बोलेंगे कि घड़ी में 4 बज गया। तो घड़ी में 4 बज गया, तो अभी आप देखिएगा तो अभी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल आपको दिखाई दे रहा है। जब घड़ी में ये 4 बज रहा है तो अभी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल तो दिखाई दे रहा है। तो क्या एंगल दिखाई दे रहा है? तो अभी हम लोगों को कह सकते हैं कि 120 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है। तो जब घड़ी में 4 बज रहा है तो कोई ना कोई तो एंगल बनेगा। अब जब ये मिनट की सुई यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दे, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दे, तो मिनट की सुई यहां से बढ़ते बढ़ते अगर मान लीजिए यहां पे आ जाएगी, तब तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप देखिए, यहां से लेके यहां तक 60 डिग्री तो बन जाएगा। तो यानी एक 4:10 के आसपास आपको दिख रहा है कि 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण तो बनेगा, ये परफेक्ट है। और ये जैसे ही सुई धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करे तो एक बार यहाँ पे भी फिर से हम लोगों का दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग कह देंगे कि एक 4:10 पे 60 डिग्री का कोण बनेगा और एक 4:30 पे दोनों के बीच में 60 डिग्री बनेगा। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है, तो इसके लिए इतनी भूमिका क्या बनानी है। तो ये क्वेश्चन इतना आसान है नहीं जो आपने लिख दिया 4:10 या 4:30। तो वहां पे कुछ कैलकुलेशन हम लोगों को करने होंगे। क्या कैलकुलेशन करने होंगे कि जैसे यहां से मिनट की सुई जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, यहां से मिनट की सुई जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो मिनट की सुई के बढ़ने के साथ साथ घंटे की सुई भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी।
यानी मिनट की सुई यहां से लेके यहां तक आई होगी, तो घंटे की सुई भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी ना, तो 60 डिग्री का कोण वहां तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि 60 डिग्री का कोण दो बार बनेगा, एक बार इधर और एक बार इधर, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा होगा। तो एग्जैक्ट टाइम कौन सा होगा, इसके लिए हम लोगों को वही फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला था हम लोगों का 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 से 5 यानी आवर के जगह पे हम लोगों का दिया हुआ है 4, और कब 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो एंगल दिया हुआ है 60, और यही मिनट पूछ रहा है कि 4 बज के कितना मिनट पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11/2 मिनट बराबर 30 गुने 4 प्लस माइनस 60 डिग्री। तो अगर मिनट को इधर ही छोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/11, 3 गुने 4 प्लस माइनस 60 डिग्री। अब इसको क्या करना है कि दो हिस्सों में तोड़ना है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आप देखिएगा। हमने कहा कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो अगर यहां पे देखा जाए तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, मतलब 2/11 120, एक बार में प्लस 60 ले लेते हैं, और 2/11 120 माइनस 60 ले लेते हैं, एक बार में प्लस एक बार में माइनस। तो ये हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई 180, और ये हो जाएगा 2/11 मल्टीप्लाई 60। अब इसको आप तोड़िएगा तो ये 360/11 हो जाएगा, और इसको तोड़िएगा तो 60 गुना के 120/11 हो जाएगा। इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में तोड़ना है। फ्रैक्शन में जब तोड़िएगा तो 11 3 33, 30 बचेगा, 11 गुना के 32, 8/11, और इसको जब तोड़िएगा तो 11 10 में 10, 10/11। यानी हम लोगों को दो टाइम दिख रहा है, एक 32 मिनट के आसपास और एक 10 मिनट के आसपास। तो बस यही टाइम हम लोगों का आंसर बन जाएगा कि एक 4:10 10:11 पे, और दूसरा 4:32 गुना 8/11 पे 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोगों का 60 डिग्री दो बार बना, एक 4:10 के आसपास और एक 4:32 के आसपास, जो हम लोग पहले देखे थे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है, और इसी वाले फॉर्मूले के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोगों को ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में चेंजिंग कर देता है। क्या चेंजिंग करेगा कि 4 से 5 के मध्य बड़ी और सुई के बीच में पहली बार यहाँ पे कभी कभी क्या करेगा, लिख देगा कि पहली बार 60 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे एक 10 मिनट के आसपास बना है, कोई 32 मिनट के आसपास बना है, तो पहली बार इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पहली बार बना हुआ है, और इसको बोलेंगे कि ये बाद में बना हुआ है। कभी कभी हम लोगों के पास, चूंकि आंसर बनाने का यही है, मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे ये 1 घंटे का होगा। देख रहे हैं ना, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हम लोगों का यहाँ पे 4 से 5 जो लिखा है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा, इससे कम भी हो सकता है। जैसे यही क्वेश्चन हम लोगों के सामने एक दूसरे रूप में भी आ सकता है। कैसे, तो कभी कभी पूछ लेगा कि 4 से 4:30 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 4 से, जैसे 4 से 5 लिखा गया है ना, वैसे ही वो 4 से 4:30 भी पूछ सकता है। तो 4 से 4:30 पूछेगा तब तो यही आंसर होगा। यानी हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 4:10 पूर्णांक 10/11। कभी कभी पूछ लेगा कि 4:30 से 5 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर ये पूछ लिया है
तब उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा 4:32, 8:11। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि हम लोगों का क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो 1 घंटे का ड्यूरेशन का है या उसको शॉर्ट करके दिया। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, आवर की जगह पे हमेशा हम लोग यही लिखेंगे। कभी कभी इसको भी कर सकता है कि 4:15 से 4:30 के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए, एक वो 10 मिनट के आसपास आया है और एक वो 32 मिनट के आसपास आया। तो इस टाइम में ऐसा कोई भी आएगा तो हम लोग लिखेंगे ऐसा कोई टाइम नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन मैक्सिमम 1 घंटे का होगा, क्वेश्चन मैक्सिमम 1 घंटे का होगा और उसके नीचे में हम लोगों का ये कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसका आंसर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो नेचर हम लोगों के सामने है, क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा? तो नहीं, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा, कभी कभी पूछ लेगा। जरा देखिएगा कि 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में? ठीक है, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? यहां पे बीच 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के मध्य। ठीक है, ये रहेगा दोनों सुइयों के मध्य। तो हम लोगों का ये क्या हो गया कि 4 से 5 का अगर निकालना है तो इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा, 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने घंटा प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे क्या दिया है? थीटा की जगह पे 90 डिग्री दिया हुआ है, आवर की जगह पे क्या रखेंगे? 4 मिनट हम लोग को निकालना है। तो मेरे दोस्त 3 गुने 4 प्लस माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 2/11 120 और प्लस माइनस 90। तो मैंने कहा कि इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना, एक बार प्लस में लेना, एक बार माइनस में। 2/11 120 प्लस 90 और 2/11 120 माइनस 90। तो ये हम लोगों का 2 हो जाएगा, 2 × 11, इसको जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा और इसको करेंगे 2/11 × 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएगा 420/11। इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है तो 11 × 33, 9 11 88, 2/11 और इसको तोड़ेंगे तो 11 5 55, 5/11। मेरे दोस्त बस कुछ नहीं करना, इसके आगे बस वो ऐड कर देना, 4 38 2 11 पे। एक तो ये टाइम हो गया और दूसरा 4:05 5:11 पे बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो 1 4 5 5:11 पे बनेगा एंड 1 4 38 2/11 पे बनेगा। यानी 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो हम लोगों के सामने तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको देखना होगा कि हमेशा हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन का नेचर ऐसे ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज भी रहेगा। चेंज क्या रहेगा? तो जैसे कुछ खास ऐसे एंगल है जिसको हम लोग वर्ड के जरिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग 90 डिग्री को लंबवत या समकोण नाम से इंडिकेट करते हैं, समकोण से इंडिकेट करते हैं। ठीक वैसे ही 180 डिग्री को विपरीत या उल्टा वर्ड से इंडिकेट करते हैं। वैसे ही 0 डिग्री को मिलना, कंजुगेट संपाती होना या पार करना या ऊपर होना, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये खास ऐसे एंगल हैं जिनको हम लोग वर्ड के जरिए भी इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसका क्वेश्चन तो वही रहेगा, ऐसे पूछेगा कि 4 से 5 के बीच दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है इसका
कि भैया 11/2 एंगल के जगह पे 0 रख लेंगे, बाकी फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े ही है। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या लिखा जाएगा, तो 4 से 5 के बीच दोनों सुइयों के मध्य चार से पांच के दोनों सुइयां, ये यहां पे थोड़ा सा, दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो यहां पे लिखा हुआ है कि 4 से 5 के बीच दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। अगर 0 डिग्री यहाँ पे दिया तो सब समझ ही गए, फॉर्मूला हम पता है। लेकिन 4 से 5 के में दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो यहाँ पे 0 डिग्री नहीं दिया, उसके लिए हम लोगों का मिलना वर्ड इस्तेमाल किया। तो मिलने का मतलब कितना डिग्री समझेंगे, 0 डिग्री। कभी कभी हम लोगों का ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, एक तो हम समझ गए कि 90 डिग्री का कब कोण बनाएगी, इसको हमको फॉर्मूला पता है, हम सोल्व कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को क्या लिखा जा सकता है, तो 6 से 7 के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास जब ये क्वेश्चन आएगा तो या तो डायरेक्ट उसके जगह पे एंगल दे सकता है, या एंगल के जगह पे वो रिलेटेड वर्ड दे सकता है। तो रिलेटेड वर्ड जो दिया जाएगा वो कुछ खास एंगल के लिए ही बना हुआ है, सब एंगल के लिए नहीं बना हुआ है। तो खास एंगल में कौन कौन सा एंगल है, तो 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री। खास एंगल में कौन कौन है, 0 है, 90 है, 180 है। 180 डिग्री को विपरीत या उल्टा वर्ड से इंडिकेट करेंगे, 90 डिग्री को लंबवत या समकोण से इंडिकेट करेंगे, 0 डिग्री को मिलना, संपाती या पार करना या ऊपर होना जैसे वर्ड से इंडिकेट करेंगे। कभी कभी हम लोगों के सामने एक लाइन में होना इस तरीके का वर्ड भी आएगा। तो एक लाइन में होने का मतलब हम लोग 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों समझेंगे। एक लाइन में होना तो उसको 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक मेरे दोस्त, तो हम लोगों ने देखा अभी तक कि हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चन में ऐसे आवर दिया रहेगा और एंगल दिया रहेगा, हम लोगों से टाइम पूछेगा कि कौन से टाइम में इंडिकेट होगा। लेकिन आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्या, जैसे हम लोगों का, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, 4 से 5 के बीच दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक तो हम लोगों को जब क्वेश्चन इस्तेमाल होगा तो इसमें आवर तो दिया ही रहेगा, उसके बाद एंगल दिया रहेगा। ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल के बदले वह वर्ड देगा। वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ खास एंगल है, जैसे 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया। अब 0 डिग्री के लिए कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, तो आपने देखा कि मिलना या संपाती होना, या फिर और मैंने लिखा था। ठीक वैसे ही 90 डिग्री के लिए समकोण या लंबवत वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लंबवत वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही हम लोगों का 180 डिग्री के लिए विपरीत या उल्टा वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये तो समझ गया कि हम लोगों का या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा, तो या तो एंगल की जगह वर्ड दिया रहेगा। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कभी कभी हम लोगों को उसके जगह पे मिनट भी दे देता है, उसके जगह पे मिनट भी दे देता है कि कब 5 मिनट का दूरी होगा। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 90 डिग्री नहीं देगा, बोलेगा समकोण कब बनेगा, तो वो भी हम समझ गए। लेकिन कभी कभी समकोण भी नहीं देगा, उसके जगह पे मिनट का इस्तेमाल करेगा। तो 5, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और ये वाला जो दूरी होता है मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट का होता है, और एंगल के हिसाब से कितना होता है, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 1 मिनट को 6 डिग्री समझा जाएगा।
तो 5 मिनट का दूरी होगा, चाहे 10 मिनट का दूरी होगा, चाहे 15 मिनट का दूरी होगा, चाहे 20 मिनट का दूरी होगा, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है कि कब 5 मिनट का दूरी होगा, कब 10 मिनट का दूरी होगा। तो मैंने कहा कि डायरेक्ट एंगल दे सकता है या एंगल के बदले वो वर्ड दे सकता है। अगर वर्ड भी नहीं दिया तो उसके जगह पे मिनट का इस्तेमाल कर लेगा। तो 5 मिनट का मतलब हम लोग कितना डिग्री समझेंगे? 30 डिग्री। 10 मिनट का 10 गुने 6 कितना डिग्री समझेंगे? 60 डिग्री। यानी अगर मिनट दिया रहेगा तो मिनट को पहले उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेना। वर्ड का मतलब भी हम लोग वही करते हैं, वर्ड को भी पहले एंगल में ही कन्वर्ट करते हैं। मिलना दिया तो मिलना को 0 डिग्री समझेंगे हम लोग, यानी एंगल में कन्वर्ट कर लिए। अगर मिनट दिया है तो मिनट